बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद मुदल। आज 27 अप्रैल है साल 2021। 3 आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। DGISPR ने साजिशी अनासर को खरी खरी सुनाई है। मरियम एक मरतबा फिर रुसवा हुई हैं। फजल रहमान ने जरदारी के कदमों में लेटने का फैसला कर लिया है। मुफ्ती मुनीब और तहरीक लब्बैक के खिलाफ अब क्यों कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान फैजाबाद के मकाम पर एक मुआहदा हुआ था। फ्रांस के जो सफीर है उसको निकालने के हवाले से मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा और पार्लियामेंट इस पर बहस करेगी। फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाएगा, अपना सफीर वापस बुलाया जाएगा और इसके साथ ही जो गिरफ्तार कारकुनान है उनको रिहा किया जाएगा। 3 महीने का टाइम तय हुआ। इस दौरान मौलाना खादम रिजवी साहब की डेथ हो गई। 3 महीने के बाद हुकूमत ने मजीद 2 महीने और गेन किए और 20 अप्रैल उसकी आखिरी डेडलाइन थी। लेकिन 8 दिन पहले हाफिज साद रिजवी जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पाकिस्तान में हंगामे हुए, जलाओ गिराव हुआ और किस तरीके से हालात हुए आपको इल्म है, कितने लोग जख्मी हुए और फिर कितने शोधा हुए। लेकिन इसके साथ दोबारा हुकूमत ने एक्शन किया। तहरीक लब्बैक जो कि एक सियासी जमात थी उसको कलअदम करार दे दिया। जब ये फैसला किया उसके बाद फिर हालात मजीद बिगड़े और तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे पर इख्तिताम हुआ। इन तमाम मामलात का लॉन्ग मार्च का फैसला तहरीक लब्बैक ने वापस लिया। लेकिन उसके साथ ही हुकूमत ने कहा कि 16 MPO के तहत जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनको हम वापस जो है वो घरों को भेज देंगे, रिहा कर देंगे। लेकिन दहशत गर्दी की जिन पर दफात होंगी, जो मुलव्वस होंगे गिराव जलाओ के अंदर, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हाफिज साद रिजवी भी कानूनी तरीके से बाहर आएंगे क्योंकि उन पर 302 दफा और 780A दफात लगाई गई हैं, तो उन्होंने इस पर एग्री किया। इस दौरान शफीक अमीनी साहब जो कि एक मुज़ाकराती कमेटी के उनके सरबराह हैं तहरीक लब्बैक के, उनकी मुबैना तौर पर रावलपिंडी के अंदर आम अस्करी क़यादत से मुलाकात होती है। उनको कुछ वहां पर यकीन दहानियां करवाई जाती है और उसके बाद ही ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। अभी 2 दिन पहले जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है वहां भी तहरीक लब्बैक का तज़किरा हुआ और आर्मी चीफ ने इंदिया दिया कि वो अपनी सियासत करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें पुरअमन रहना पड़ेगा। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता मामलात नॉर्मल होंगे। लेकिन इस दौरान मुफ्ती मुनीब और रहमान समेत कुछ रहनुमाओं को 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है। उनके अंदर हाजी रफीक परदेसी, गुलाम गौस बगदादी, ये आम रहनुमा तहरीक लब्बैक के, मौलाना रेहान अमजद नोमानी, मुफ्ती मुनीब और रहमान साहब और ये तकरीबन यही उलमाए कराची से इनको 4th शेड्यूल में डाला गया। और 4th शेड्यूल का मतलब ये होता है कि कलअदम जमातों की पुष्टपनाही करना, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ की मुआवनत करना, आपको अपने मचलके जमा करवाने होते हैं और या फिर आपको जहाँ भी जाना होता है उस हवाले से मुतलका थाने को आगाह करना होता है, तो उन पर बाकायदा एजेंसीज की नज़र होती है, अंडर ऑब्जर्वेशन होती है वो शख्सियात। मुफ्ती मुनीब रहमान को क्यों टारगेट किया गया? अगरचे एक वजह तो ओवरऑल उनके खिलाफ जिस तरह रोज़त हलाल कमेटी से उनको निकाला गया, लेकिन दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीब ने एक हड़ताल की कॉल दी 14 अप्रैल को, और ये जो हड़ताल की कॉल थी ये बड़ी कामयाब थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर चूंकि अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फिक्र ने इसको अपना मसला समझा तो वो कामयाब हुई। इसलिए उसको कलअदम तंजीम की मुआवनत के तौर पर 4th शेड्यूल में मुफ्ती साहब को डाला है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह फैटफ की ग्रे लिस्ट है। चूंकि ये तहरीक लब्बैक ओवरऑल ये कलअदम होने से बच जाएगी, लेकिन अभी 4th शेड्यूल है और पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि हम इंतहा पसंदों के खिलाफ किसी भी तरह के इकदामात करते हैं। तो मुमकिन तौर पर मेरी जिन ज़राए से बात हुई है वो कहते हैं कि इस वजह से थोड़ा ये एक्टिविटीज़ इस तरीके से हो रही हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपके सामने और ख़बर रखता हूँ और उसका ताल्लुक है फजल रहमान के साथ। एक स्टीयरिंग कमेटी PDM की उसका गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर फजल रहमान ने, हालांकि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से PDM से निकली है, जिस तरह इस्तेमाल किया है नवाज शरीफ को, मरियम को, सबको, उसके बाद मजीद अब कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद एक तो आसफ जरदारी, आपको इल्म है कि बड़ा खिलाड़ी आदमी अपने तौर पर सियासत के अंदर, उन्होंने बैकडोर चैनल खोला हुआ है फजल रहमान के साथ, उनके बंदे मुलाकातें करते हैं, हेलो आय होती है। दूसरी तरफ चौधरी मंजूर और फैसल करीम कुंडी वो इस तरह के बयानात देते हैं कि अब आप ज़रा इस्तीफे देकर दिखाओ। जो मुतालबात हमारे साथ कर रहे थे कि आप इस्तीफे दे तो ठीक है, आप हम नहीं है तो आप PDM इस्तीफा देकर दिखाए ज़रा, लेकिन आप सिर्फ बातें कर सकते हैं
और आप असल में वो लोग हैं जो इमरान खान को 5 साल का टेन्योर पूरा करवाने की गारंटी दे चुके हैं, तो वो इल्जामात नून लीग पर डाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो कयूम सोमरा है पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा, उन्होंने फजलुर रहमान से राब्ता किया है और वो 2-3 मुलाकातें हुई हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, और इस हवाले से स्टीयरिंग कमेटी का फिर इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर जो है वो दोबारा ब्रीफिंग दी और उसने कहा है कि हमें अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ANP हमारी PDM से जुदा हुई, हमारे काज को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब अगर वो गलती को तस्लीम कर ले, पहले तो थे कि माफी नामा लिख कर दे, शोकाज नोटिस भेजा है, फिर कहा गया शोकाज नोटिस नहीं भेजा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर वो सिर्फ गलती को तस्लीम कर लें कि हमने गलती की है, तो हम दोबारा PDM के अंदर इकट्ठे होना चाहते हैं, और अगला जो सरबराही इजलास होगा उसके अंदर जराए बता रहे हैं कि अगर ये जमातें अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती तो फिर यकीनन उनको फैसला करना पड़ेगा और 2 जमातों को PDM से निकालने का ऐलान किया जा सकता है, या फिर उसके अंदर एक्सटेंशन की जा सकती है। नून लीग इस हवाले से बड़ी एक्टिव इस वक्त दिखाई दे रही है। तो एक तरफ मरियम वो इंतहाई मकाम तक इनकलाबी होने का नारा लगाती हैं कि हमारे साथ वही लोग हैं जो सिर्फ जहां पर एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, जो यहाँ पर जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ख्वाहिश भी है कि वो जमातें जो उनके बकौल डील कर गई, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो लेट गई, उनके सामने अब भीख मांग रहे हैं फजलुर रहमान। लेकिन इसके साथ जो मरियम का पूरा बयानिया है वो फजलुर रहमान ने दफन कर दिया, चूंकि आपको इल्म है कि फजलुर रहमान की सियासत जो है वो खत्म हो गई है। इमरान खान ने उसको बड़ा डैमेज किया है। वो किसी सूरत भी, वो कहते हैं आज भी मेरा मौकफ यही है कि अभी हम ईद के बाद एक बड़ा पावर शो करेंगे, फिर बड़ी एक्टिविटीज होंगी, इस हुकूमत को घर भेजेंगे। आज भी हमारा मुतालबा है कि इमरान खान और ये हुकूमत रिजाइन करे और यहाँ से चली जाए। तो वो उनकी मासूमाना ख्वाहिश तो शायद पूरी नहीं हो रही। बहरहाल वो अपने मौकफ पर कहते हैं मैं डटा हुआ, और साथ ही आसिफ जरदारी के साथ मिलने की उनको बड़ी जुस्तजू है। अब मैं आपके सामने एक आम इशू रखना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो कोरोना की वबा की सूरत हाल है इस वक्त इंडिया के अंदर, आप देख रहे हैं कि लाशें गिर रही हैं रोडों पर और उनको कोई संभालने वाला नहीं है। और कल एक ऐसी इबरतनाक मकाम था, मैं समझता हूँ, और इंसानियत की वो तजलील भी थी, लेकिन बहरहाल इस मकाम तक पहुँच गए कि एक लाश जो इंडिया की है अंदर वो कुत्ता उसको नोच रहा था। तो ऐसे शमशान घाट के अंदर जगह कम है। तो पाकिस्तान के अंदर भी कोविड की वबा तेजी के साथ फैल रही है। यहाँ पर अगर बाल सफाई होती है, गंदे नाले निकालने होते हैं कराची के अंदर, और कोई भी काम अगर करना होता है तो उस वक्त फौज मैदान के अंदर आती है किसी भी तरह की सूरत हाल की मुआवनत के लिए। लेकिन कुछ अरसे से कुछ खास सियासी जमातें और कुछ मीडिया एंकर्स, नाम निहाद तबका मलामतिया के सहाफी, वो फौज को हर मामले में घसीट कर गंदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये हमारा बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, हमें चंद पॉइंट्स पर एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट पर हम बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हमारा इदारा है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा पाक फौज की वजह से हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ ये मुल्क कायम है। वरना तो जितने ये चोर डाकू लुटेरे हैं अब तक पूरा मुल्क बेच कर वो कहीं पर पहुंच चुके होते, लेकिन अभी कुछ इन्होंने असासे बेचे हैं। चलो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम है और कायम रहेगा। और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर कोरोना के वबा के अंदर जब फौज को बुलाया गया तो इसको मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई। देखो जी, अब फौज अवाम के सामने खड़ी कर रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने यही काम किया है। अब दूसरी तरफ जो है, अगर इमरान खान आज कहे जनाब आपके जिस इलाके के अंदर कोरोना SOPs की वायोलेशन होगी तो वहां पर जो SHO है SP को मुअत्तल नहीं बल्कि बरतरफ किया जाएगा, तो कौन ये बरतरफ करने देगा? कानून के पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी, और वो अगर करेंगे तो सीधे अदालत जाएंगे और वो बंदे बच जाएंगे। तो इससे हुकूमती रेट और ज्यादा कमजोर होती है। फिर पुलिस जो है उनका आपको इल्म है, पैसे लेकर जो मर्जी है मामलात चलते रहे, उनका ये एक ओवरऑल फिनोमेना है। लेकिन अब इस पर पाक फौज को तलब किया गया थोड़ा। मैं ISPR ने DG ISPR ने इस पर प्रेस ब्रीफिंग दी है। तो कुछ लोग कहते थे कि शायद इनको TADA मिलता है तो ये लेने के लिए आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का रद्द किया है DG ISPR ने। उन्होंने बताया है कि हमारे खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोरोना की क्या सूरत हाल है, कितने वेंटिलेटर इस वक्त मौजूद हैं, 90,000 एक्टिव केसेस हैं, 157 गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर डेथ हुई है, जो हाई रेट है पाकिस्तान के अंदर। क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन की कुल पैदावार का 75% से ज्यादा
सेहत के शोबे के लिए मुख्तस है। कोरोना की ये जो वबा है इस पर पूरा उन्होंने ब्रीफ किया और बताया कि हम इस वक्त जो है जो हालात हैं, सिविल हुकूमत की मुआवनत के लिए हुकूमत ने हमें तलब किया है और इस वक्त जो हमारे फौजी भाई हैं वो ये ड्यूटियां सर अंजाम देने के लिए मैदान में आ चुके हैं। और गुज़श्ता रोज सुबह 6 बजे से मुल्क के तूलो अर्ज में हर जिले की सतह पर आर्मी ट्रूप सिविल इदारों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की सतह पर एक टीम तैनात कर दी गई है जिसकी सरबराही ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर करेंगे। हर जिला की सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल की सरबराही में आर्मी ट्रूप्स सिविल इंतजामिया की मदद करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत की मुआवनत है। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मर्तबा की तरह किसी किस्म का अलाउंस क्लेम ना करने का फैसला किया है। तो उन लोगों की जो साजिशी लोग हमेशा साजिशें करते हैं, फौज और आवाम को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बताया हम 1% भी इसका ओवर नहीं लेंगे। जैसे टीचर इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, होते तो उनकी ड्यूटी है, और लेकिन ओवर होता है तो उनको बाकायदा पे किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस तरह की और जो ड्यूटीज होती हैं असूली तौर पर उनको पे किया जाता है। लेकिन आर्मी ने ऐलान किया क्योंकि कोरोना की वबा है तो इस दौरान हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। इससे पहले वो बजट के अंदर बड़ा कट लगा चुके हैं। साथ ही तमाम सूबाई एपेक्स कमेटियों की मीटिंग हफ्ते में 1 दिन हुआ करेगी। और उन्होंने बताया कि सिविल हुकूमत की मुआवनत जिस तरीके से पहले बाल सफाई भी आप फौजियों से करवाते हैं, गंदे नाले भी साफ करवाते हैं, फिर जब टड्डी दल आता है वहां पर भी लेकर जाते हैं, कोई भी आफत मुसीबत आती है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी उस वक्त शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी की हुकूमतों के अंदर भी ये खेल आप खेलते रहे तो वो भी जरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आप काम कर लेते। क्या वो फौज का काम था? लेकिन अब चूंकि क्रिटिकल हालात हैं, लोगों को पाबंद करना है और पाक फौज का लोग एहतराम करते हैं, उस एहतराम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि हम मुआवनत के लिए आए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो हमारे से मोहब्बत करती है हम उनसे बढ़कर इससे रिस्पांस देंगे और उनसे अपील करते हैं कि वो SOPs को वायोलेट न करें ताकि इस आफत से पाकिस्तान महफूज रहे। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।